अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव में हूँ अली सरवर। आज की बड़ी अहम खबर खासतौर पर कराची के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद अब 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होना है। उससे पहले लम्हा ब लम्हा सिचुएशन तब्दील हो रही है। पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि वो बआसानी अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि हाफिज़ नईम रहमान साहब का मौक़िफ़ सामने ये आया था कि जनाब चूँकि हम जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद कर चुकी हैं, तो लिहाजा हमें बासानी 193 की यूसी कौंसल्स में मौजूद हैं, तो लिहाजा हम मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज हुआ ये कि तक लगभग 40 चेयरमैन्स जो हैं वो सामने आए हैं पीटीआई के, और उन्होंने यूसी चेयरमैन्स ने हाफिज़ नईम रहमान को वोट देने से इनकार कर दिया है। जो पीपल्स पार्टी का जो दावा था अब वो हकीकत होता नज़र आ रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि जो चेयरमैन सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया कि हाफिज़ नईम रहमान साहब को वोट देने से पहले हमसे पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम रहमान पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने पीटीआई के ख़िलाफ़ थे, हम पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं थे, और ज़ाहिर ना ही पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम पीटीआई में ही थे और आज भी हैं। मुंतखब चेयरमैन असद ज़मान ने यह कहा है, जबकि 40 पीटीआई चेयरमैन्स के इंतखाब के दौरान ऐवान में नहीं जाएंगे। अब तक की ये सिचुएशन सामने आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान अगर चाहें तो हम उनसे मिलकर उनसे बात हो सकती है, यानी अपने चेयरमैन से तो मिलने को तैयार हैं और उस पर बात करने को भी तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल जो सामने सिचुएशन है उस पर उन्होंने ये कहा है कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, बल्कि उस दिन हम ऐवान में ही नहीं जाएंगे। यानी इन दोनों सिचुएशन है। अगर अब वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देते तो जमात इस्लामी की जो सिचुएशन है पीटीआई के बगैर तो बना ही नहीं सकते, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई थी। ऑलरेडी उनके पास यूसी चेयरमैन की जो तादाद है वो ज़्यादा है जमात इस्लामी से, और फिर साथ लीग भी है और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी सब उन्हीं की तरफ हैं। और पीटीआई के लोग अगर ना भी वोट दें तो भी उनके पास तादाद के लिहाज से वो ज़्यादा हैं। गो के 124 की जो मैजिक नंबर है वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, लेकिन जमात इस्लामी से फिर भी आ गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। इकबाल खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। ये जो आप लोगों ने कहा था मामला उसी तरफ नज़र आ रहा है जाता हुआ, और 40 के करीब जो यूसी चेयरमैन हैं उन्होंने मना कर दिया हाफिज़ नईम रहमान साहब को वोट देने से पीटीआई के लोगों ने। तो अब तो मैदान मेरा ख्याल है साफ़ ही हो गया आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अली, आपके साथ मेरे पिछले 2-3 प्रोग्राम आप उठा के देखें और मेरी जो गुफ्तगू है मैं चाहूंगा कि वो भी मुझे वापस दे दें। और मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई के मेजॉरिटी लोग जमात इस्लामी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किस तरह में कहा था कि पीटीआई को वोट दें और सुप्रीम वोट देने का कुछ होता है। अब मेजॉरिटी लोग हैं, पार्लियामेंट की गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, उसके मेजॉरिटी जो वोट है उन्होंने मना कर दिया जमात इस्लामी को वोट देने के लिए, और पिक्चर बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। हमें वोट दें या ना दें, जमात इस्लामी को वोट देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। जो बात आपसे पिछले 3 प्रोग्रामों में मैंने कही थी वो बात आज बिल्कुल सच साबित होगी। ज़ाहिर है आपके पास यकीनन इन्फॉर्मेशन होगी, और ये भी कहा जा रहा था, ख़बरें यहाँ भी थी, मैंने भी आपसे गुजारिश की थी कि जनाब ख़बरें हमारे पास ये भी हैं कि ये सारे लोग जो हैं पीटीआई के वो पीपल्स पार्टी से कहीं ना कहीं किसी न किसी से राब्ते में भी हैं। तो सर ये भी दुरुस्त है बात, या ये बात हवा में सिर्फ? जी, ये अली 9 मई से 9 मई के वाक़े से पहले से हमसे राब्ते में थे, और ये बिल्कुल इस बात के हक में नहीं थे कि वो जमात इस्लामी को वोट करें, और अपनी क़यादत से इस बात पर नाराज भी थे, और इन्होंने अपना मैसेज भी अपनी क़यादत तक पहुंचाया है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जमात इस्लामी जो हमेशा दो चेहरे नजर आती है, क़यादत कुछ और कहती है और वोट के लिए ये बिल्कुल इनकी सूरत-ए-हाल बदल जाती है। पीटीआई से ज्यादा 9 मई के वाक़यात पर जमात इस्लामी पीटीआई को डिफेंड कर रही थी, और बाद आपने वो सारे इनके क्लिप्स निकाले अपने प्रोग्राम के कि पीटीआई से ज्यादा अगर जमात इस्लामी ने इनको डिफेंड नहीं किया मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठकर, तो मेरी बात ये गलत साबित कर दे। तो वोट लेने के लिए जमात इस्लामी, कराची की जमात इस्लामी वो पीटीआई को डिफेंड कर रही थी, और सिराजुल हक साहब जो थे वो 9 मई के वाक़यात और पीटीआई की मजम्मत कर रहे थे। तो ये दो मुख्तलिफ चेहरे जमात इस्लामी के,
और तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। अच्छा, 9 मई से पहले भी आप कह रहे हैं कि आपसे राब्ते में थे, इसका मतलब है सिर्फ 9 मई का वाकया नहीं है जिसको जहाज़ बनाकर ये साइड पकड़ लें या जमात इस्लामी की तरफ जाना नहीं चाहते। 9 मई से पहले भी पीपल्स पार्टी से उनके राब्ते थे, तो ये क्या होगा अगर ये उस दिन ऐवान में नहीं आते? तो 124 तो आपके पास भी नहीं है, लेकिन जाहिर है उनसे फिर भी आगे हैं जमात इस्लामी से आप लोग, तो सिचुएशन क्या बनेगी फिर? देखिए अली, बिल्कुल वाज़ेह है, मैंने काफ लीग का वो आप जो बयानिया था चौधरी शुजात के हवाले से कि चौधरी शुजात ने के जो सरबराह थे काफ लीग के, उन्होंने कहा था मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ को वोट नहीं करेगी। पार्लिमानी पार्टी और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब पार्लिमानी पार्टी चूंकि वोट देने का हक रखती है तो उसी का वही मजाज है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। हाँ, वो दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक बात साहब, अभी जाहिर है अभी तक तो सिर्फ उन्होंने मेंबरशिप का हलफ उठाया है ना, अभी तक तो पार्लिमानी पार्टी तो बनी नहीं तो उनकी। सर यही पार्लिमान है, सिटी गवर्नमेंट में पीटीआई के पास यही पार्लिमान है। तो पार्लिमानी लीडर यही सामने नहीं आए अभी है तक? जिन्होंने पार्लिमानी पार्टी बनानी है। हाँ, बनानी है, फिलहाल लीडर सामने नहीं आया, किसी एक को चुना नहीं है। तो यही वो पार्लिमानी पार्टी है, कोई ऊपर से नहीं आएगा अली, यही वो लोग हैं। तो किसका हुक्म माने फिर? वो पार्लिमानी पार्टी का मतलब तो ये है कि कोई फिर लीडर भी सर, होगा। हम तो पार्लिमानी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए पार्लिमानी पार्टी का हुक्म मान रहे हैं। अच्छा, तो ये ना भी ऐवान में आए तो फिर होगा क्या? वोट तो आपके भी पूरे नहीं है। मेजोरिटी है, हो सकता है आ जाए ऐवान में। ये भी आप खबर दे रहे हैं, इसका मतलब है ऐवान में उन्होंने कहा तो है नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। सर हम अपने वोट पूरे करेंगे, आपको साबित करेंगे 15 तारीख को। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम वोट पूरे करेंगे, तो सीधी सीधी बात है, वोट पूरे कहाँ से करेंगे? या तो जमात के लोग आपके पास आ जाएं या पीटीआई के। से करेंगे, इसी शहर कराची के जीते हुए उम्मीदवारों से करेंगे सर 2 ही पार्टी रह जाती है ना, पीटीआई है और जमात इस्लामी है, इसका मतलब तोड़ेंगे बंदे आप? सर बंदे छोड़ने की जरूरत नहीं है, बंदे टूटे हुए बैठे हैं पहले से, वो पहले से डिसाइड कर बैठे हैं कि हमने जमात इस्लामी को वोट नहीं करना। अगर इसमें से 2-4 वोट जमात इस्लामी के लोग भी हमें कर दें तो फिर जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? तो यानी दावा कर रहे हैं आप जमात के लोग भी आपके साथ राब्ते में? सर पॉलिटिकल लोग राब्ते में रहते हैं और जाहिर है उसके कुछ ना कुछ तो मफाद होगा, कुछ लेना देना भी हुआ होगा। सर, वो अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं, जहाँ से वो लोकल बॉडी के इलेक्शन जीते। जो काउंसिलर और चेयरमैन के इलाके जो कैंडिडेट होते हैं वो मकामी होते हैं, वो अपने मकामी लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। वो इस बात को समझ सकते हैं कि नहीं तो इकबाल खान साहब, होगी, हम उन्नीस चाहते लोगों की काम ले सकते हैं। इकबाल साहब, मेयर अगर पीपल्स पार्टी का बन जाए और वो वोट आपको ना भी दें तो फिर भी खिदमत तो आपने पूरी कराची की करनी है, या जो वोट नहीं देंगे वहाँ खिदमत नहीं होगी? नहीं, जो वोट दें ना दें, पीपल्स पार्टी सबकी खिदमत करेगी, पूरे शहर की खिदमत करेगी। हाँ, तो फिर उनको परेशान नहीं होना चाहिए। आप करीब हो जाते हैं ना, जब आपकी दोस्तियां बढ़ जाती हैं, आपका ताल्लुक बढ़ जाता है, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए आप इलाके में अपने काम तरक्याती काम ज्यादा करवाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करवा सकते हैं, तरक्याती काम की तादाद बढ़ सकती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो सर पूरे ज़ाहिर है सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है। अब कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर, सिंध का भी सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का भी। अब वहाँ भी पीपल्स पार्टी बल्दियात में ज़ाहिर है अब सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है। और इस सर मैं समझता हूँ अली, हमारे शहर का मफाद इसी बात में है कि ये शहर और ये सूबा एक पर हो। तो यानी कि ये सूबे का सबसे बड़ा शहर है, इस शहर की तरक्की के लिए जरूरी है कि इसमें तकसीम ना हो, और ये तकसीम ना हो के शहर का फायदा होगा। हमें इस शहर के लोगों ने मेजोरिटी सीट दी है, जमात इस्लामी को हमारे मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत पहले से आप लोगों ने दावे कर दिए थे मेयर कराची के, हालांकि नंबर भी पूरे नहीं थे। ये जाहिर तो ये लगता है कि खरीदो फरोख्त वाली कोई कहानी बनती, क्योंकि दावे किस बुनियाद पर किए थे? सर पॉलिटिकल लोग अपने जारी वो छोड़ते नहीं अपनी मेहनत को, क्योंकि देखिए दावे उन्होंने किए, उनका दावा समझ में आता है कि जी देखिए 42 सीटें उनकी हैं और 87 हमारी हैं, तो बन गई जनाब 130। आपका दावा, क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे, फिर भी दावा था सर आपका। ये सारा नंबर गेम का खेल है ना सर, नंबर गेम का खेल है। जो अपने नंबर गेम पूरे कर लेता है वो ये खेल जीत जाता है, सीधी और सुथरी बात है। माजी में पीटीआई ने सेनेट के लिए अपने नंबर गेम पूरे किए, हम हार गए थे। कश्मीर में पीटीआई गवर्नमेंट को पीटीआई के लोगों ने गिराया, फिर पीटीआई हार गई। पंजाब में ये खेल अच्छा, कश्मीर की तो आप मिसाल दे रहे हैं इकबाल खान साहब, लेकिन कश्मीर में जो कमर साहब जो जीते हैं, सरदार साहब, उनके वालिद का जो बयान फतह मनाते हुए कि जनरल साहब का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने हमें जिता दिया, ये बात समझ में वहाँ आई नहीं वैसे? किसका बहुत शुक्रिया?
जनरल साहब का बहुत शुक्रिया, हमें जिता दिया, वरना नून लीग जीत जाती है यहाँ से। ये अभी बाग का जो इलेक्शन हुआ है उसके उनके वालिद साहब ने फरमाया है, जो जीते हैं वहाँ से कैंडिडेट आपके। अरे चेयरमैन साहब का शुक्रिया था कि आवाज कट रही है आप। सर जनरल साहब का नाम लिया उन्होंने तो। सर ये तो जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने किस कैपेसिटी में नाम लिया है। तो इसका मतलब ये है कि मरकज़ में फिर पीपल्स पार्टी होगी अगले इलेक्शन के बाद। कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के वर्कर, इस मुल्क के लिए भी यही बेहतर है कि इस मुल्क के लिए जो खारजा पॉलिसी में उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, पूरे दुनिया में पाकिस्तान ने सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी की है, पाकिस्तान आगे बढ़ा है, वो सारी दुनिया देख रही है, इस बात को तस्लीम भी कर रही है। कोई ना माने तो मैं समझता हूँ कि इसकी आंखों में पता नहीं कौन सा चश्मा लगा है। अच्छा, ये जो बात आपने की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, ज़ाहिर है मुतहर्रिक वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़े कम अरसे में उन्होंने जिस पाकिस्तान का जो पैगाम पहुँचाया, बहुत सारे ममालिक वो गए भी हैं। अच्छा, तो अब ये इलेक्शन से पहले PDM में तो पीपल्स पार्टी वैसे भी शामिल नहीं, लेकिन क्या आपस में इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेगी नून लीग के साथ, या अलग अलग इलेक्शन होगा? देखिए सियासी इत्तेहाद होते हैं, सीट एडजस्टमेंट भी होती है। पीपल्स पार्टी का अपना निशान है, अपना झंडा है। नून लीग का अपना निशान है, अपना झंडा है। हम अपने निशान के साथ ही जाएंगे। कहीं कहीं जहां जहां हमें जरूरत महसूस होती है सीट एडजस्टमेंट की, वो करेंगे। जहां जहां हमें ज्वाइंट में इलेक्शन लड़ना है वो करेंगे। जब सीट का टोटल आ जाता है उसके बाद हुकूमत बनाने के लिए जब आपको नंबर की जरूरत होती है तो आपसे सबसे रास्ते करने पड़ते हैं। खान साहब की तरह ये थोड़ी ना होता है कि जी मैं इससे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा। तो जो ये आसिफ अली जरदारी आपको पता है इस मामले में बड़े मशहूर है मोहम्मद के हवाले से, तो वो सब कुछ साथ में लेकर चलने के जो है वो पहले भी ख्वाहिशमंद रहे और उन्होंने अमल भी किया है और आगे भी ऐसे ही होगा। अगर खुदा न खास्ता फेडरल में हमारे पास नंबर पूरे नहीं हुए तो हम ख्याल जमातों के साथ जिसके साथ हम कंफर्टेबल होंगे या वो हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे फेडरल में हुकूमत बनाने के लिए। अब सारे आपके हम ख्याल हैं सर, अब तो कोई अपोजिशन तो नहीं है इस वक्त? देखिए इलेक्शन की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है अली। जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो हर पार्टी मतलब ये इकबाल साहब अब बयान आया अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब का, अव्वल तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपोजिशन लीडर भी कोई है इस वक्त। उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज़ बात की और ये पाकिस्तान में शायद हो सकती है कि अपोजिशन लीडर असम्बली में तकरीर करते हुए फरमा रहे हैं कि जी मैं अगला इलेक्शन हुकूमत की से टिकट लूँगा नून लीग से और उसके प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। ये अपोजिशन लीडर फरमा रहे हैं। सर ये अपोजिशन लीडर का कोई स्टेटमेंट है तो उसका जवाब दे, मैं तो नहीं हूँ नाली। नहीं बात किया है हमको ले फोन पर पूछे उनसे क्या हुआ था देखो। ये मतलब इस तरह भी इस तरह के अपोजिशन लीडर भी मतलब अब देख रहे हैं पाकिस्तान को। सर इस तरह का लीडर भी पाकिस्तान में देखा ना सर। इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को, इस कौम के माँ बहनों बेटियों को गुमराह करता रहा और नतीजा क्या निकला आज आप सारी दुनिया ने देख लिया। सर देखिए वो तो उसके नाम पर वोट तो पड़ा ना, वो सीटें जीत कर आया असेंबली में, वज़ीर आज़म बन गया। सर ठीक है लोग गुमराही में थे, कोई बात नहीं, पर्दा हट रहा है, हो सकता है कोई और भी गुमराही में। अच्छा, उस वक्त तो आपने भी मेरे साथ प्रोग्राम भी किया, आपने कहा जी ये RTS बिठा दिया गया और ये आज इल्ज़ामात पे अब कायम है आप लोग या बात ख़त्म हो गई? सॉरी, RTS सिस्टम बैठ गया, ये सारी बातें की थी उस वक्त तो आपने? बिल्कुल की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिससे प्राइम मिनिस्टर को बात समझ नहीं आई वो खुद भी डेस्क बताते रहे, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा नहीं, तो ये RTS बिठा दिया गया और उसको लाएगा, तो अब तो हुकूमत में आप लोग इंक्वायरी करा लें। सर अब तो इलेक्शन सर पे आ गया, नए इलेक्शन की तैयारी करें, इंक्वायरी की थोड़ी। बस तारीख दुरुस्त नहीं करना चाह रहे आप? इलेक्शन की तैयारी करें सर, इंक्वायरी की नहीं। इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी पौने 4 साल तो खान साहब बैठे रहे, करवाई नहीं उन्होंने इंक्वायरी। अब तो आप करा लें सर, शिकवा खत्म हो जाएगा। सर हमारी हुकूमत आती है तो जरूर करा लेंगे, अभी हम कोलिशन पार्टनर है। अच्छा, कोलिशन पार्टनर है, सबको जो इस वक्त पार्टनरशिप में है सभी कहते थे ये RTS बैठ गया। अच्छा, आपको क्या नज़र आ रहा है सर इस वक्त जो हालात हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर के बजाय 6 माह मुलतवी कर दिए जाएँ। आपसे मैं राय लूँगा कि पार्टी भी यही चाहती है या पीपल्स पार्टी ये चाहती है, मेरी पार्टी का जो मिजाज है, मेरी पार्टी का जो माइंडसेट है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें और हम अगले इलेक्शन में चले जाएं, हालात जो भी हो। तो अभी भी मेरी क़यादत का वाज़ेह पैगाम है, वाज़ेह मैसेज है, वाज़ेह डायरेक्शन है कि हम असेंबलियों की मुद्दत पूरी करवाने में जो है इस बात के हक में है। इलेक्शन को डिले करने के हक में ना पहले कभी थे, ना कभी है, ना रहेंगे। अच्छा, जाते जाते सर आखिरी सवाल ये बताइए, 15 जून को ये बल्दियात के हवाले से जो कुछ हो रहा है, मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब हो रहा है, इसमें
कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट रह तो नहीं गया, या आप समझते हैं कोई हंगामा गराई उस दिन नहीं होगी? कुछ भी बाकी नहीं है, मतलब आपका मुबारकबाद दे दें सर। अच्छा, बात सारी तय हो। अच्छा, आप जाते जाते ये बताइए कि इस वक्त भी ऑप्शन मौजूद है कि जमात के साथ मिलकर भी काम हो सकता है? जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले थे। जमात अगर रास्ता करती है तो जरूर मेरी क़यादत सोचेगी, वही फैसला करेगी। मैं कोई नहीं होता इस बात का जवाब देने वाला क्या भी मेरी क़यादत क्या सोच रही है। मेरी क़यादत ने, जब हम जीते थे, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे थी, मेरी क़यादत ने कहा कि पहले आपका हक है, मेयर डिप्टी मेयर के लिए जमात इस्लामी का हक है और आप उनसे रब्ता करें। और पीपल्स पार्टी कराची और सूबाई क़यादत ने जमात से रब्ता किया। उस वक्त हाफिज नईमुर रहमान अपने आप को मेयर शुरू कर चुके थे। हम क्या करें, हमें नहीं समझ आता कि अब उनके हाथ से लकीर नहीं तो हम क्या करें। चलें जी, लकीर भी मिटा दी आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद इकबाल खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो कह रहे हैं जी 15 को कोई सरप्राइज एलिमेंट रह नहीं गया, क्योंकि आज ये बड़ी खबर है कि मेयर कराची का जो मामला है, पीटीआई के दर्जनों यूसी चेयरमैन जो हैं उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देने से इनकार कर दिया है। और पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर बहुत पहले से ये बात कहती आ रही है कि जनाब देख लीजिएगा, और पीपल्स पार्टी का मेयर बनेगा, यानी कि अब तो उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, नाम सामने आ चुका है। सलमान मुराद साहब डिप्टी मेयर के लिए मुंतखब हो जाएंगे। इस सिचुएशन में तो बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन चूँकि ये जो यूसी चेयरमैन्स हैं जिनकी तादाद 40 के लगभग है, उन्होंने ये कहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा है कि जी हम पीटीआई में थे और रहेंगे। आज भी अगर इमरान खान साहब हमें बुलाते हैं तो फिर हम बात भी कर सकते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद है जी, माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, क्या कहेंगे आज ख़ासतौर पर इस खबर पर कि कौमी असम्बली ने 9 मई के जो वाक़यात हुए शरपसंदों के ख़िलाफ़ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है? सर, किस तरह देखते हैं इसको आइनी और कानूनी तौर पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जरा थोड़ा सा खुल के बात करूंगा क्योंकि मैं मिलिट्री कोर्ट्स का बड़ा ओपोनेंट हूँ। आपने कहा आईनी एतबार से कैसे देखते हैं, मेरा तो आईनी गवर्नेंस से बड़ी हद तक फेस उड़ गया है इस मुल्क के अंदर। ना आइन के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन टाइम पे होते हैं, पार्लियामेंट जो है वो तौहीन के जो है अपने ऑर्डर जो है एक्ट पास सर, आपका एतमाद उठ गया। आप कानून की बात करने वाले, कानून का एहतराम करने वाले, कानून को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। सर, आपका एतमाद उठ गया, आवाम का क्या होगा? तो मैं इसीलिए तो मैं तो आपको अपने रीजंस बता रहा हूँ कि ना वक्त पे इलेक्शन हुए आइन के मुताबिक जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, पार्लियामेंट ने उसको अपील में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स के अंदर बेंचेस के जो है वो फॉर्मेशन के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की, फिर अपने लिए एक बिल पास कर दिया कंटेम्प्ट का, और उसके बाद अब मिलिट्री कोर्ट भी बन गए। मुझे तो आइन नजर नहीं आ रहा। देखिए अली सरवर साहब, सिंपल बात है, मैं मिलिट्री कोर्ट्स की सारी तारीख से जो है वाकिफ हूँ इस मुल्क के अंदर। मिलिट्री कोर्ट जब भी बनी है, कोर्ट्स ने बड़ा एक फोर्सफुल रिस्पॉन्स दिया है। आप शेख अहमद हुसैन का केस उठा के देख लीजिए, जब एमपीएम के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े क्लियर अल्फाज में कि आइन के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं है और ये मुकदमे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलाए जाएं। मेहरब अली के केस में उन्होंने कहा कि विदाउट ड्यू प्रोसेस कोई सजा नहीं हो सकती। एक्चुअली उसके अलावा आप ये जो वकात स्टेट ने, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास की मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, उसको पढ़ के देख लीजिए। मैं आई विल लीव यू टू बी द जज। इसके अंदर तो यहाँ तक उन्होंने पॉइंट रेज किए हैं कि 3 मुख्तलिफ कोर्टों के एक ही वक्त पर जो साइन है वो आइडेंटिकल है, एक ही पेन से हुए हैं, एक ही पेन से हुए हैं। तो वी अंडरस्टैंड। देखिए, बड़ी एक मशहूर कहावत है कि मिलिट्री जस्टिस इज टू लॉ व्हाट मिलिट्री बैंड इज टू म्यूजिक। आपने मिलिट्री बैंड सुना होगा, उसकी जितनी अहमियत म्यूजिक में होती है और जितना वो पॉपुलर होता है और जितनी उसको दुनिया सुनती है, वही अहमियत जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स की कानून के हिसाब से है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अली सरवर साहब, अब तो हम कई दफा ये बात कर चुके हैं कि जो करारदाद होती है, रेजोल्यूशन है, उसकी कोई कानूनी वुकत नहीं होती। इसकी कोई कानूनी वुकत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4, आर्टिकल 25, आर्टिकल 175 बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है इन मामला के अंदर। और देखिए, जो मिलिट्री कोर्ट्स वो वाहिद लीगल मिलिट्री कोर्ट्स वो थे जो 21वीं तरमीम के तहत बनाए गए थे, फिर 2 साल का सनसेट क्लॉज दिया गया था, एक दफा एक्सटेंड किए थे, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाए जा सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं जी इस मुल्क के करारदाद हर के शहरी का ड्यू प्रोसेस हक है। अच्छा, करारदाद के जरिए आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन पार्लियामेंट की तो अहमियत है ना सर, कानून साजी तो पार्लियामेंट नहीं करनी है। नहीं, पार्लियामेंट कानून साजी तो करे, मगर जब वो आइन से मुतसादिम होगी तो उसको आइन साजी करनी पड़ेगी। और पार्लियामेंट ने जब 21वीं तरमीम पास की थी तो इसीलिए पास की थी अच्छा, इस कि पर आइन के अंदर ठीक है। मिलिट्री कोर्ट की गुंजाइश अली सरवर साहब नहीं अच्छा, है। ये सर आप जुडिशियल फंक्शन किसी को भी और उठा के नहीं दे सकते, ना वापडा को दे सकते हैं, ना किसी टीवी के एंकर को दे सकते हैं, ना सहाफी को दे सकते हैं, ना ब्यूरोक्रेट को दे सकते हैं। ड्यू प्रोसेस की चीजें हैं। हर आदमी को पाकिस्तान की ऑर्डनरी अदालत के सामने पेश होना है। और अगर इतनी जरूरत है मिलिट्री कोर्ट की, तो फिर ये जो इंटायर टेररिज्म कोर्ट बनाई गई है, इनको लपेट में इनको खत्म करके फिर इनकी क्या जरूरत है आपको? सर देखिए, दो चीज़ें वो कहते हैं। एक तो कहते हैं जी एक महीने में फैसला हो जाएगा, फिर अस्करी तनसीबात पर जो हमले हुए हैं तो वही बेहतर जानेंगे उसको। तीसरी बात वो कहते हैं कि जी अपील का हक भी दिया है, फिर एतराज़ क्यों करते हैं लोग। जी, ये हमने देखा हुआ है कि जो महीने के फैसले होते हैं, तभी मैं आपको पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट रेफर कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान ने रियासत के तौर पर आईसीजे के सामने भी रखी थी कि देखिए हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंट हैं और वो ऐसे फैसलों को टर्न अराउंड करती हैं। तो जब आपको पता है कि ये फैसले ऊपर जाके टर्न अराउंड हो जाएंगे तो आप ऐसी ट्रायल्स आप कर ही क्यों रहे हैं? नंबर वन बात इसके अंदर ये है। नंबर टू ये है कि देखिए सिविलियन जो है वो आर्मी की जुडिशियल कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है जिसके अंदर वो ट्राई हो सकते हैं। उनको रियासत में प्रोसिक्यूट करना है और रियासत का एक सतून है जिसको आप कहते हैं अदलिया। अदलिया ने ही सजा देनी है। ये एक इवन जियाउल हक के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, जियाउल हक के दौर में, अली सरवर साहब जियाउल हक के दौर में जिस वक्त पीएनए भी उसके साथ खड़ी थी, भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया था। अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक जो हैं वो उसके दो चमचे जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, लेकिन उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया था कि मिलिट्री कोर्ट नहीं हो सकती, मिलिट्री कोर्ट्स में कोई इंसाफ नहीं होता। आप ये देखिए कि वो जो पेशावर की मैं जजमेंट बार बार रेफर कर रहा हूँ, उसमें एक बड़ा बहुत अहम पॉइंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंसाफ का मेयार क्या होता है मिलिट्री कोर्ट के अंदर। उन्होंने ये कहा कि जब ये पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट के सामने आई तो मुल्क के बड़े से बड़े वकील को इंगेज किया गया के अंदर, लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट के सामने चल रही थी तो ये स्टेटमेंट लिख दी गई है कि उसकी तरफ से कि मैं कोई वकील करना ही नहीं चाहता, अगर आर्म्ड फोर्सेस मुझे कोई वकील खुद देती है तो वो मेरा मुकदमा चला ले। हमें पता है कि जूरिस्प्रूडेंस के कितने माहिर हैं, तो आज जनरल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी के लिए हम सब खड़े हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम 9 मई को पूरी तरह से कंडेम करते हैं, लेकिन वो जूरिस्प्रूडेंस को नहीं समझते, लिहाजा उनको इस तरह के, मैं समझता हूं कि सॉरी फॉर द क्रूड लैंग्वेज, लेकिन इस तरह के पंगे लेने की जरूरत भी नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी है प्रोसिक्यूट करे, अदालतों से सजाएं दिलवाए। अच्छा, ये वैसे तो यास्मीन राशिद डिस्चार्ज हो गई, प्रूफ कोई रख नहीं सके अदालत के सामने, तो मिलिट्री कोर्ट क्या प्रूफ रखेंगे? पहले ऑर्डिनरी कोर्ट के सामने तो रख लें। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सर कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाहिर सवालात तो उठ सकते हैं, लेकिन इंसाफ तो खैर वहाँ भी होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते आप इंसाफ ही नहीं होगा वहाँ। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है। आपने कुलभूषण यादव के लिए जो एक्ट पास किया है, शायद आपको पता हो, रिव्यू ऑफ मिलिट्री कोर्ट जजमेंट एक्ट जो आपने पास किया है, वो इसी वजह से किया है कि ये अब एक तयशुदा बात है। सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट की नहीं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की भी, आईसीजे के भी, दुनिया के जितने ज्यूरिस्ट हैं कि मिलिट्री कोर्ट के इन कैमरा ट्रायल्स में इंसाफ नहीं होता। और यही वजह है कि हर दफा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया है। जो मैं आपको शेख लियाकत हुसैन का केस बता रहा हूँ, जो आमिर लियाकत साहब के वालिद साहब ये बेसिकली इस वजह से गए थे कि हकीम सईद जो है उसका मर्डर हुआ। जब मर्डर हुआ तो आपने कराची में फौज भेजी और नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री कोर्ट बनाने की कोशिश की। तो अजमल मियां साहब चीफ जस्टिस से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उन्होंने एक्सरसाइज की, उन्होंने कहा कोई मिलिट्री कोर्ट का क्या आइन के तहत नहीं हो सकता। उस वक्त तो आइन में आर्टिकल 10 मौजूद भी नहीं था। आज तो आर्टिकल 10 आइन में मौजूद है, जिसमें एक्यूज अपनी एविडेंस सामने लेके आ सकता है, एक्यूज अपनी मर्जी का वकील करता है, ओपन कोर्ट रूम के अंदर उसका ट्रायल होता है, आप एविडेंस सामने रखते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फिर कोई फैसला होता है। आप ये देखिए अली सरवर साहब कि वो कैपिटल हिल रॉयट्स भी तो हुए थे,
अमेरिका के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक हुए थे। वो तो कांग्रेस के अंदर घुस गए थे और उन्होंने व्हाइट कहा था हाउस कि में। इलेक्शन रिजल्ट भी सर्टिफाई करने देंगे, लेकिन आम अदालतों में मुकदमे चले। जिसकी सजा 3 महीने बनती थी उसको 3 महीने दी गई, जिसकी सजा 14 साल बनती थी उसको 14 साल दी गई। तो हम भी इसी तरह अदालतों के थ्रू प्रोसिक्यूट करके और सिस्टम को चलाएं, वरना अदरवाइज अगर सारा कुछ एक ही इंस्टीट्यूशन में करना है, अब हुकूमत तो करते ही है माजरत के साथ, लेकिन अब अदालतें भी अगर उन्होंने नहीं चलानी देखिए, है, इस पे बड़ी अहम गेट भी चीज़ ये उन्होंने भी है। सब्सक्राइब करनी है, अच्छा तो फिर ठीक है अदालतों को बंद कर देते हैं। देन देयर इज नो आपका फ्यूचर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस कंट्री। सर, आपका ज़ाहिर मौक़िफ़ है, क्योंकि बहुत सारे वकला हैं, सीनियर वकला आप ही की तरह, वो भी ज़ाहिर है बात करते हैं आइनी और कानूनी। तो बहुत सारे वकला इस बात पर मुत्तफ़िक भी हैं, क्योंकि आपके वकला अपराधी में भी इस हवाले से ज़ाहिर है एक का तो नहीं है ना कि सारे वकील खड़े होकर कहें कि जी ये सही नहीं है और ये सही है। तो इस पर तो ज़ाहिर है राय है आपकी, अपनी राय है, और पर्सनल कैपेसिटी में आपने मिसालें भी दी, दलील भी दी आपने। और दूसरी तरफ हुकूमती वकला भी मौजूद हैं, बड़े नाम, वो कहते हैं कि जी इस वक्त ज़रूरत है और अच्छी बात है, नहीं, फैसले लेकिन जल्दी हो आप जाए। मुझे बता दीजिए अली सरवर साहब, इवन मैं कह रहा हूँ आदम नजीर तारल साहब को भी आप ले लें लाइन पे, अगर वो भी डिफेंड कर जाए मिलिट्री कोर्ट को तो मैं आपका मुजरिम हूंगा। एतजाज हसन ने कह दिया नहीं बन सकते, लतीफ खोसा ने कह दिया नहीं बन सकते, अली जफर ने कह दिया नहीं बन सकते, हामिद खान ने कह दिया नहीं बन सकते, तारिक रहीम ने कह दिया नहीं बन सकते। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का जाना माना वकील है जिसने जिंदगी में कभी मिलिट्री कोर्ट की हिमायत की हो? हाँ, कुछ शायद एक आपको एक डिफरेंस ऑफ व्यू मिलेगा, वो हर जगह मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा यूनानिमस है जो सीनियर वकला लीडरशिप है इसके ऊपर। इवन आजम नजीर तारड़ साहब बीइंग द लॉ मिनिस्टर, वो भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये, मैं आपको एज ए चैलेंज मैं आपको कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कोई वकील अगर वो राजी हो जाए और वो कहे कि हाँ जी ये आइन के मुताबिक है और इनको चलना चाहिए, तो फिर तो ड्यू प्रोसेस तो सारा खत्म हो गया, फिर पीछे वकालत क्या रही। अच्छा वैसे साहब, ये तो चले कि आज जो हुआ मैंने आपके सामने रखा, आपकी राय आ गई। अच्छा, कराची में ये हो रहा है कि 15 जून को मेयर डिप्टी मेयर का इंतखाब होना है, और आज 40 के करीब जो यूसू चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने इनकार कर दिया है जमात इस्लामी को वोट देने से। और उन्होंने कहा जी उस दिन हम बहुत हुआ तो उस दिन फिर हम आएंगे नहीं ऐवान में। अब मसला ये है कि वो ऐवान में नहीं, अगर पीटीआई वाले नहीं आते तो ज़ाहिर है फिर मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान, और बज़ाहिर सीट्स ज़्यादा हैं, यूसुफ चेयरमैन ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन एक मखसूस जो मैजिक नंबर है 124 वो दोनों के पास नहीं है, लेकिन जमात से ज़्यादा यूसुफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास है। तो सर फिर क्या होगा 124 तक मामला नहीं पहुँचता तो? देखिए वो सेकेंड राउंड भी तो होना है इलेक्शन का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की एक पॉलिटिक्स चल रही है और सेकेंड राउंड में जीतना है, जिसमें से ज्यादा एक वोट भी ज्यादा लिया। अब मामला ये है जनाब कि मैं जहां तक देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की पावर इस वक्त अनरिस्ट्रेन्ड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिकिंग कर रही है, नून लीग को सिंध में पॉलिटिकिंग की इजाजत नहीं है। प्रोविंशियल हुकूमत भी उनके पास है और तुरंत वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। तो मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही इस सिचुएशन में कि पीटीआई के साथ मिलकर किस तरह जो है वो हाफिज नईम उर रहमान जीतेंगे। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं आपको पता है जरा ओपिनियनेटेड हूँ, तो मैं आपको ये जरूर कह दूं, मैं दोनों में ये जरूर समझता हूँ कि हाफिज नईम उर रहमान इज द बेटर कैंडिडेट, लेकिन मुझे इन ग्राउंड रियलिटीज के अंदर उनका जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लगता है ऐसे है कि मुर्जा वहाब विल विन द मेयोरल रेस। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है सर? कौमी असम्बली में आज फजल रहमान साहब ने भी कहा और अपोजिशन लीडर साहब भी फरमा रहे हैं कि जी एक्सटेंड भी की जा सकती है कौमी असम्बली को 6 महीने के लिए। तो कुछ ऐसा आइन और कानून में कुछ तरह की शिक मौजूद है जिसके ज़रिए इस तरह के कोई हालात डिक्लेयर कर दिए जाएँ, माशी इमरजेंसी या कुछ और बात करके कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए मुद्दत को असम्बली की? जी बिल्कुल, 6 महीने नहीं 1 साल एक्सटेंड हो सकती है और वो 2 दफा होगी 6-6 महीने करके। मगर अभी सरवर साहब इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अब वो इमरजेंसी ऑब्वियसली वुड हैव टू बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एक आपके सामने जिस तरह का एक अटैक चल रहा है थ्रू द मीडिया एज वेल एज आपने वो जो धरना प्रोटेस्ट जो था, धरना तो नहीं मादरसी जो प्रोटेस्ट बाहर किया सुप्रीम कोर्ट के और JUIF के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी से संभाल ली, तो वो जाहिर है जाना उधर सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो कंफ्लिक्ट जो है उसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है
और इसीलिए वो जो मैंने आपसे पहली बात की थी, मैं कह रहा था कि मेरा फेथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन दिस कंट्री वो बड़ा स्विफ्टली जो है डिक्लाइन हुआ है, और अलग अलग आइन के मुताबिक चलना शुरू हो गया, लेकिन इस वक्त तो कुछ भी आइनों कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। अच्छा, 6 माह के लिए 2 बार आप कह रहे हैं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा या पार्लियामेंट फैसला कर लेगी खुद ही? नहीं, देखिए वो तो पार्लियामेंट का फैसला है, लेकिन वो रिव्यूएबल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ऑब्जेक्टिव आउटलाइन के ऊपर कोई मेरा पार्ट इन्वॉल्व हैं या इस तरह की जो डिसीजन है वो इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल टर्म वो अनरीजनेबल है, तो वो उसको सेट असाइड भी कर सकती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इमरजेंसी को सेट असाइड कर दिया था। जी जी। मगर अल्टीमेटली जाहिर है ये फैसला जो है ये पार्लियामेंट ने करना है, और कोर्ट जो है वो ऐसे मामलात के अंदर बड़ा देखकर जो है वो, क्योंकि पॉलिटिकल मैदान होता है तो देखकर उतरती है। बट मैं आपको ये जरूर कहूँ कि ऐसा कोई भी फैसला पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आईनी हुक्मरानी के लिए बड़ा खतरनाक होगा। वक्त पे इलेक्शन करवाएं, ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। बहुत शुक्रिया। वैसे अली ताहिर साहब वहाँ से मौजूद थे और अपना ओपिनियन दे रहे थे, और ख़ासतौर पर उन्होंने बात की मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और यहाँ क्या हो सकता है इस हवाले से भी, और मुद्दत आइनी बढ़ाई जा सकती है नहीं बढ़ाई जा सकती। तो उन्होंने कहा कि 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। और कराची में क्योंकि बड़ी खबर आज ये थी कि मेयर कराची का जो मामला है, पीटीआई के दर्जनों यूसी चेयरमैन जो हैं उन्होंने हाफिज़ नईम रहमान साहब को वोट देने से चूँकि इनकार कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम इमरान खान के साथ थे और रहेंगे, हम पीटीआई में थे और पीटीआई में भी रहेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के 40 के करीब जो चेयरमैन्स हैं उनके वो उस दिन ऐवान में, इंतखाबात जिस दिन हैं 15 जून को, उस दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है। और लेकिन चूंकि इमरान खान का उन्होंने नाम लिया है कि हम चेयरमैन के साथ थे और रहेंगे, चेयरमैन का उनका हुक्म है, तो शायद अब बुला लिया जाए उनको तो मामला कुछ और हो सकता है। वरना पीपल्स पार्टी का मेयर यानी मुर्तज़ा वहाब साहब को तो जाहिर है मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर साहब मुंतखब हो जाएंगे। अली रज़ा शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अली रज़ा। क्या कहेंगे? एक तरफ बात आ रही है कि जी 6 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है और नून लीग ऐसा चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती। और नून लीग ये भी समझती है कि उनके साथ हाथ हो गया है, और वो कश्मीर का इलेक्शन हमने देख लिया और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। और जहांगीर तरीन साहब आ गए हैं, इलेक्टेबल्स वहाँ जा रहे हैं, तो इस पर भी नून लीग को सख्त एतराज़ात हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है, 6 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है नून लीग? देखिए अली साहब, बात क्या है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्शन चाहती है फौरी तौर पर, और ये तो मकसद बात था बहुत देर से जब तरीके अदम इत्मीनान आई, बल्कि उससे पहले जब पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई थी। आपको याद होगा जी जी, जब पीडीएम बनी और उसके बाद पीपल्स पार्टी अलग हो गई थी, तो उसके बाद से पीपल्स पार्टी के तेवर जो थे और कुछ ऐसे मामला से नजर आ रहा था कि अगला जो इक़्तिदार है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। तो डेफिनेटली वो दिन ब दिन चीजें उसकी तरफ। सर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं अक्सर, सर आपने भी किया कि अगला इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिलेगा। सर मिलेगा या लोग वोट देंगे तब मिलेगा या कहीं से दे दिया जाएगा इमरान खान की तरह? क्या समझ रहे हैं सर आप? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हवा का रुख देखा जाता है ना सर। तो इस वक्त हवा का रुख ये है कि जितने भी इलेक्टेबल्स हैं, जितने भी प्रेशर ग्रुप्स आप कह लें, या जो लोग हैं जिनकी वजह से इक़्तिदार का फैसला होता है, कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की सूरत ऐसी हो जाती है चंद एक वोटों से वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी का फैसला होता है, तो वो उन लोगों का जो रुख है ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। आप बलोचिस्तान देख लें, पंजाब में पीपल्स पार्टी, सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी जीरो थी, लेकिन इधर उनको लोग ज्वाइन तो सर नून लीग के हाथ, पंजाब में लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। अली रज़ा, फिर नून लीग की बात कर रहा हूँ, नहीं सही कह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ नून लीग के हाथ फिर क्या आया इस सारे 15 माह के भागदौड़ में? सर वो बात वो उसी तरफ में आने लगा था कि नून लीग वही, तो नून लीग अपने सर्वाइवल की जंग कर दी इस पर। नून लीग अब ये देख रही है कि भाई पॉलिटिकल कैपिटल हमको क्या, मुख्तलिफ फैसले हमने किए, फेस तो हमारा था, वज़ीर-ए-आज़म हमारा था, वज़ीर खजाना हमारा था। अवाम को पता है कि नून लीग की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी का कोई नाम नहीं लेता। और उसके बाद भी अगर, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली नून लीग तो कभी इक़्तिदार में आने वाली नहीं है, नून लीग को तो कोई वोट नहीं देगा।
सही है। तो वो ये चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना टाइम मिल जाए, कुछ 6 माह 7 साल का, जिसमें हम अपनी कारकर्दगी को इतना बेहतर कर सके कि हम आवाम में वोट लेने के लिए उतर सकें। तो आप तो समझते यही हैं कि वजह 6 माह एक बजट भी बढ़ाने इसी से, तरह का पेश किया गया। नहीं तो अली रज़ा, छः जी जी। माह 6 माह एक्सटेंड करने से असम्बली की मुद्दत, तो क्या ऐसा कर लेंगे, क्योंकि मईशत तो हमारे आपके सामने है, उसमें क्या इस तरह के आवाम के लिए फयूज़ व बरक़ात समेटने में कामयाब हो जाएगी हुकूमत? वो होगा ना उनके पास प्लान। आप देखें ना, प्लान उनके पास, देखिए सेकंड प्लान था। आज एक बहुत अहम खबर सामने आई, पता चला कि हुकूमत ने जो रशिया से ऑयल खरीदा है, जी जी तेल, खाम तेल जो खरीदा है, जो आ चुका है कराची पोर्ट पर, जी जी, आ चुका। उसकी जो अदायगी है वो अदायगी चाइनीज करेंसी में की गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। पहली दफा पाकिस्तान में डॉलर के अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है, वो चीनी करेंसी में की है। इसका मतलब आप समझते हैं, जी जी इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है हमें IMF मिले ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के ब्लॉक से हम निकल चुके हैं। अदरवाइज आज तक पाकिस्तान में कभी ऐसा किया नहीं। डेफिनेटली ये इक़दाम करने का मकसद तो यही है ना कि आप चीन के साथ खड़े हो गए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, और जो वज़ीर खजाना है, जो उनका सेकंड प्लान है, लगता है कि वो अपने उस सेकंड प्लान की तरफ चल पड़े हैं। वो सेकंड प्लान यही है कि चीन का जो ब्लॉक है, चीन, ईरान, सऊदी अरब और बाकी रशिया, इस ब्लॉक में माना चाहते हैं, शायद इस ब्लॉक में उनके पास क्यों है और रिलीव करनी चीजें। यानी और IMF इसके से, तहत उनको टाइम चाहिए, वो 6 माह साल का, कि उसमें हो सकता है हम बेहतर कर लें चीजें। मैं IMF से मायूसी के बाद प्लान बी पर आप समझ रहे हैं कि अमल दरामद शुरू हो गया है? मुझे तो ये लगता है, जिस तरह से चीनी करेंसी में अदायगी की गई है रूसी तेल की, और उसके बाद अच्छा, आप बजट तो देखें ना, आप बजट देखिए, जिस तरह से बजट लाया गया है, तो इलेक्शन बजट है। इस बजट को इंडोर्स ना करता। नहीं तो बजट इलेक्शन बजट नहीं लग रहा आपको? 100% इलेक्शन बजट है, क्योंकि तो इस हुकूमत बजट से इनकारी दो है, चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इनकारी है। डॉक्टर साहब कहते हैं जी नहीं नहीं। मैं बताता हूँ आप, वो कौन सा इलेक्शन बजट है ये बताता हूँ। इस बजट के दो मतलब है। एक मतलब ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इस बजट की बुनियाद पर हुकूमत अवाम में उतरना चाहती है। इसका दूसरा मतलब ये है कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जा रही, क्योंकि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इस बजट के लिए तो आपको टाइम चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरीज बढ़ा दी गई 30 से 35%, और 9,200 अरब रुपया। हाँ, सही बात। बजट जिस तरह से रख दिए गए, उन तरक्याती बजट के लिए तो आपको टाइम चाहिए। तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। सर, इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो भी हुकूमत आएगी फिर वो भुगते। जी डेफिनेटली, उसके दोनों मतलब निकलते हैं ना। तो वो अगर वो भुगतेगी तो मिनी बजट लाना पड़ेगा, उसमें कोई भी चाहे। अच्छा, ये अली रज़ा, ये हुकूमत आती है तो वो मिनी बजट लेके आएगी। अली रज़ा, जहाँ हम बात कर रहे हैं नून लीग के हवाले से कि उन्हें कुछ मिला नहीं, हाथ हो गया उनके साथ, और कश्मीर का इलेक्शन में भी बड़ा अहम चीज़ डेवलपमेंट ये हुई कि ज़िया कमर साहब के जो वालिद साहब ने जश्न मनाते हुए जो जनरल साहब का नाम लिया कि हमें तो उन्होंने जितवाया है। सर, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं लोग, ये मतलब समझ नहीं आई बात, क्या क्यों उन्होंने ये जुमला अदा किया? सर कुछ होगा तो किया कुछ होगा तो किया। ऐसे तो क्या कहते हैं, कुछ है, कुछ तलब तो था तो तेरा नाम निकला मुंह से, ऐसे तो नहीं निकला था। तो नून लीग सारी चीज़ देख रही है, उसके बाद मायूसी बढ़ी है वहाँ से। लेकिन साथ साथ ये भी है कि मियाँ साहब के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाए, ना उनके मुकदमात के हवाले से, ना उनकी सज़ा माफ़ हुई है, ना कोई अभी तक दरख्वास्त गई है कि दोबारा सुन ली जाए अपील उनकी। मियाँ साहब का केस तो वहीं के वहीं है। अच्छा अली सर, मैं आपको बताऊं, नून लीग में इतने बुरे हालात पे नहीं है। जहांगीर तरीन साहब अभी लगे हैं लंदन, वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं। मियां नवाज साहब भी कुछ प्लान कर रहे हैं। और जो उनकी महली का मामला है ना, अगर आप देखें कि जहांगीर तरीन साहब को मैदान में उतारा गया है ना, तो जहांगीर तरीन साहब भी तो महल है ना। नहीं तो वो तो वो एक पार्टी नहीं, के, लेकिन प्रेसिडेंट अलीम खान को चीफ बन सकते हैं, आप पैटर्न चीफ बन महली के सकते हैं, बावजूद। लेकिन प्रेसिडेंट तो बना दिया उन्होंने अलीम खान को। जी जी जी, मैं उसी तरफ आने लगा हूं। तो अगर जहांगीर तरीन साहब का क्या फायदा है सर, महली के बावजूद इतना पैसा वो सियासत में आगे लगाए, वो खुद महल है। आपको पता ना, ओहदा वही है, इक़्तिदार वही है जो आपके हाथ में है। तो जहांगीर तरीन साहब अलीम खान के लिए रहते नहीं हुए। डेफिनेटली केस भी दोनों का सेम है, साहब को जहांगीर तरीन साहब। तो ऐसा प्लान है, दूसरी जब खत्म हो गया। और ये आगे उनके गुजरात से वो ये 10 मिनट का काम है मियां नवाज शरीफ की महली को खत्म कराना।
मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ बंदयाल साहब का इंतजार कर रहे हैं। तो उनकी जब जैसी रिटायरमेंट होगी उसके बाद कुछ प्लान हैं जो वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अच्छा, इसको कुछ समझते नहीं है ना साहब की नहली को। वक्त की किल्लत है, जाते जाते मुझे आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूँगा, तजिया दीजिए अपना, कि कुछ खबरें इस तरह की आई गुज़िश्ता 2-3 दिन से कि जी पीटीआई के कुछ लोग जो गए थे, और कुछ क्या बल्कि बहुत बड़ी तादाद गई थी जहांगीर सिंह साहब के ग्रुप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो कुछ वहाँ से चंद लोगों ने दोबारा रब्ता किया है इमरान खान से, वो शायद वहाँ वापस जाना चाहते हैं, या इस तरह की खबर है आपके पास भी? देखिए, जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते ये खबर तो नहीं, लेकिन मैं आपको एनालिसिस जरूर दे सकता हूँ कि मुझे ये लगता है जो आप बात करें। अभी आज जहांगीर सिंह साहब ने ओहदों का ऐलान किया है। जी जी। अब उसमें बड़ी खबर है, उन ओहदों के ऐलान में एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, उन्होंने एक तो फौरी तौर पर ओहदों का ऐलान नहीं कर रहे थे, वो शायद बार्गेनिंग कर रहे थे प्रदेश खट्टर साहब से और बाकी लोगों से कि उनको अपॉइंट कर दे, वो आ जाए। उन्होंने अलीम खान साहब को सदर बना दिया, वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आमिर कियानी साहब को जो जनरल सेक्रेटरी बनाया इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि इससे बड़े नाम है उधर, आमिर कियानी से बड़े नाम है। जहाँ प्रवेश खट्टर की बात की जा रही थी कि वो जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, इसका मतलब है अगर आमिर कियानी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया तो प्रवेश खट्टर साहब नहीं आ रहे इंतकाम पार्टी में। दूसरी बात ये है कि अली जहरी साहब उसी पार्टी में है, अखबार चौधरी साहब उसी पार्टी में है, उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया। तो हो सकता है कि जो उन लोगों ने ओहदे नहीं लिए, वो फ्रंट पे नहीं आए, उनका कुछ है वो वापस रिव्यू करने के लिए इमरान खान साहब के साथ। अच्छा, ऐसी सिचुएशन लगती है आपको कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन आगे चल के हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आ जाए? बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं एंड से बात करूंगा अगर आपके पास टाइम है। जी जी, आखिरी इमरान खान साहब के लिए सिर्फ इतना मुश्किल टाइम है, वो अगर वो जिस तरह मर्जी निकाल लें, ये जो हुकूमत का टाइम पीरियड है इस वक्त, ये वाला जो अगस्त का, अगर हुकूमत जाती है तो, क्योंकि इस हुकूमत की आईनी हैसियत जैसी खत्म होगी, इमरान खान साहब दोबारा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये बहुत मुश्किल टाइम है इमरान खान साहब के लिए। अगर वो इसको फिक्स कर जाते हैं तो शायद इसके बाद उनके लिए आगे फिर मौका बन सकता है उनके लिए। बहुत शुक्रिया अली साहब, हमें टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। नाज़रीन, देखा आपने, गुफ्तगू सुनी आपने, और अली साहब का तज़किया आप तक पहुँचा। बैरिस्टर साहब की अपनी दलील थी, जब किसान साहब ने बात जो की, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। मैं कहता हूँ आज के प्रोग्राम में आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।